बताओ पालीगंज को उन लोगों ने क्या किया? मोदी जी ने एक काम बताओ जो पालीगंज के लिए किया हो मोदी जी का। वो काम की बात नहीं कर सकते, वो केवल बकवास कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे बिहार आके? उनको हिसाब देना था 10 साल बिहार के लिए क्या किया, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं दिया। उन्होंने 5 साल बताना चाहिए कि वो 5 साल बिहार के लिए क्या करेंगे, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते। यहां आकर के क्या बोलते हैं? मटन, मछली, मंदिर, मस्जिद। अब बोलते हैं लालटेन वाला मुजरा करता है। बताओ, ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए क्या? कितनी घटिया भाषा है ये। प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाली बात है कि नहीं है? कौन ऐसी भाषा बोलता है कि मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है? अरे भैया, आप क्या काम के ही बताओ। और यहां आकर के क्या बोले प्रधानमंत्री जी? ए बिहार के लोग सुनो, नए नौजवान, प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे। हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे। हम गरीब की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमको जेल भेजोगे। हम संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, भाईचारे बचाने की बात कर रहे हैं, तो जेल भेजोगे। ये तानाशाही और इस बार का उनका जो घमंड है, बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो। कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है। एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। अरे बिहारी लोग डराएगा गुजराती से। अरे खुल के बोलो, डरोगे? लड़ाई लड़ना है कि नहीं? और लड़ेंगे या जीतेंगे? और मोदी जी का तो बाय बाय हो गया। अरे विदाई हो गया कि नहीं हो गया? तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एकजुट रहिएगा। और तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ के सांसद जो हैं, लालू जी ने इतना बढ़ाया, उनको सब कुछ दिया, और आज लालू जी को ही गाली दे रहे हैं, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। लालू जी को जेल भिजवाना चाहते हैं, तेजस्वी को जेल भिजवाना चाहते हैं। इसका हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, लोगे कि नहीं लोगे? तो हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बिहार पर विशेष ध्यान देगी, और जो आप लोगों का पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसको दूर करेगी, और मुख्य राज्यों में लाने का 100% प्रयास करेगी, और हम लोग विकसित राज्य बनने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग जो है एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताएं। तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप, और देखो बैठ के बोल रहे हैं, 230 से ज्यादा सभा कर लिए। हम डॉक्टर साहब को बोले कि बेड रेस्ट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। तो ज्यादा समय नहीं है, भाजपा भगाओ। अरे आवाज आना चाहिए पीछे से, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, पाली की जनता जिंदाबाद।
यहाँ तो बहुत हेलो बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। अब हम अंतिम वक्ता के रूप में इस देश में गरीब गुरबों की आवाज, इस देश में मोदी की अहंकारी सत्ता को चुनौती देने वाले परम आदरणीय राहुल तेजस्वी जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, दीनानाथ यादव जी, संजय यादव जी, अभय कुशवाहा जी, हमारे कैंडिडेट मीसा जी, भारी बहुमत से जिताना है। स्टेज पे इंडिया अलायंस के नेता, वरिष्ठ नेता और इंडिया अलायंस के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाई और बहनों, बिहार के युवा और प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ये मैं कह देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। ये कैमरा वाले नहीं, ये छोटे रिपोर्टर नहीं, वो बड़े बड़े जो इनके जो मोदी जी वाले इंटरव्यू करते हैं, वो चमचे जो है ना 4-5, देखे आपने वो तेजस्वी जी के साथ मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं, और मोदी से इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप क्या चूस के आम खाते हो या काट के आम खाते हो? कैसे खाते हो? कौन सा आम आपको अच्छा लगता है? ऐसे सवाल मोदी जी से पूछते हैं। एक ने पूछा, थोड़ा मुश्किल, मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वो जैसे पेपर लीक होता है ना यहां पे, वैसे ही उनका इंटरव्यू है, पेपर लीक वाला इंटरव्यू होता है उनका। सारे सवाल पहले उनसे पूछे जाते हैं। तो एक ने पूछा, मोदी जी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो पहले 30 सेकंड नरेंद्र मोदी जी सोचे ऐसे, उसके बाद कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? अब इनकी सोच देखिए, अमीरों के लिए एक सोच, जो भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं, और गरीबों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे बताओ, टीवी पे आपने कभी किसी गरीब किसान को देखा है? मजदूर को देखा है? बेरोजगार युवा को देखा है? अंबानी की शादी देखी? 10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? सारे के सारे बीजेपी वाले नेता देखे शादी में? देखा ना? नरेंद्र मोदी जी को आपने अदानी अंबानी से गले मिलते हुए देखा? फोटो देखी है? देखा ना? कभी नरेंद्र मोदी जी को आपने गरीब व्यक्ति को छूते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं करेंगे। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए
उन्होंने अदानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, किसानों का 1 रुपया नहीं किया, युवाओं का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, एजुकेशन लोन एक युवा का नहीं माफ किया। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब हम बिल्कुल उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, हम अब करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना 4 जून को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महालक्ष्मी योजना पर काम शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर एक गरीब, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं को 5 जुलाई पर सुबह 9 बजे बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में सुबह जगेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, महीने के 8,500 रुपए उस बैंक अकाउंट में मिलेंगे। क्रांतिकारी काम है भाई और बहनों, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। 1 लाख रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में 1 साल का जाएगा, और यह पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चले जाएगा। मतलब लाखों करोड़ रुपए हम सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, हम लाखों करोड़ रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैलाई, सेना के जवानों को मजदूर बनाया, यह हम कभी नहीं भूलने वाले। यह हिंदुस्तान का युवा कभी नहीं भूलने वाला कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। 4 साल। और एक और बात आपको बताता हूं, एक बात समझिए, 4 साल के बाद 4 में से 3 अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। वो 3 होंगे पिछड़ी जात के, दलित, आदिवासी और गरीब जनरल कास्ट के लोग। उनमें आपको एक अमीर व्यक्ति नहीं मिलेगा, और जो बचेगा, जो घर नहीं जाएगा, उसका पिता अमीर होगा। गारंटी करके लिख लो। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को मिलता है, वो सारा का सारा छीन कर उन्हीं 22 परिवारों को दे दिया जाए। ये भाई और बहनों, चुनाव संविधान का चुनाव है। ये जो किताब है, जो भी आपको मिला है, ये किताब ने आपको दिया है। आरक्षण हो, सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, जमीन का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिला है, इस संविधान ने आपको दिया है। और आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सपने मत देखो, ऐसे सपने मत देखो। इस संविधान को कोई भी शक्ति रद्द नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन
इस संविधान के पीछे खड़ा है। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, सब इस किताब के पीछे खड़े हुए हैं। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यह संविधान कभी नहीं रद्द होगा। ये हजारों साल संविधान चलेगा। तो महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए। अब यहां युवा पूछ रहे हैं, राहुल जी आपने महिलाओं की बात की, हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम आपके लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, ये जो अग्निवीर योजना है ना, अग्निवीर योजना, इसको हम फाड़ के, ऐसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। उठा के फाड़ फाड़ के कूड़ेदान के अंदर। यह नरेंद्र मोदी की योजना है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए। अगर जवान होगा, हर जवान को शहीद का दर्जा मिलेगा, हर जवान को पेंशन मिलेगी, हर जवान को कैंटीन मिलेगी और हर जवान की रक्षा हिंदुस्तान की सरकार करेगी। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां गरीबों को आप अग्निवीर बनाते हो और अमीर लोगों को पेंशन देते हो, कैंटीन देते हो, सब फैसिलिटीज देते हो। हमें एक जवान चाहिए। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। बिहार के युवा अच्छी तरह सुन लो, यहां पे तेजस्वी जी ने आपको सरकारी नौकरियां दी। अब हम आपको, इंडिया की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरी आपके हवाले करने जा रही है। मामला वहां नहीं रुकेगा। भाई और बहनों, दुनिया का सबसे, पेपर लीक का भी बोलता हूं आपको, दुनिया की सबसे क्रांतिकारी योजना महालक्ष्मी योजना, और दूसरे नंबर पर हमारी योजना जो हिंदुस्तान के युवाओं को पहली बार पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL जैसी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी अस्पतालों में, रेलवेज में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आप सरकार से नौकरी मांगोगे और 1 साल की गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। ये पहली नौकरी पक्की योजना है। और भाइयों और बहनों, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर, 1 लाख रुपए साल का, महीने का 8,500 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को और हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को। किसानों को गारंटी करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसानों का कर्जा माफ। मजदूरों को मनरेगा में 400 रुपए, आज 250 मिलता है, 4 जून के बाद